हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद बहलोल और आप देख रहे हैं IGS न्यूज़। आज चूँकि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर डे है, तो कश्मीर डे के हवाले से मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। आज मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू किया, जिसको करते हुए मुझे खुद बहुत मज़ा आया। आज बाइट तो हमने रिकॉर्ड नहीं करनी थी और ना ही मैंने आपसे इस तरह मुखातिब होना था। कुछ तकनीकी बुनियादों की वजह से, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग 1 या 2 दिन बाद वो इंटरव्यू नशर करेंगे। उससे आपको बहुत नॉलेज भी मिलेगा और बहुत महसूस भी आप होंगे। सरदार लतीफ़ खान खोसा, जो साबिक गवर्नर पंजाब रहे, साबिक वफाकी वज़ीर कानून रहे, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं आज उनकी रिहाइशगाह पे उनके साथ इंटरव्यू करने गया था, जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसको अभी हम लोग नशर नहीं कर रहे हैं, वो 2 दिन बाद आपको हम लोग अपलोड करेंगे और उसको आप लोग देख सकेंगे। मैंने उनसे जाते ही एक बुनियादी सा एक सवाल किया कि क्या लतीफ़ खान खोसा ये समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर पॉलिसी जो है या उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, उससे वो मुतमईन है। तो उनका जो जवाब था वो मुझे बहुत ही चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये पाकिस्तान के लिए ही सीरियस नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट के जो फेडरल में एडवाइज़र्स हैं इमरान खान साहब के, वो मुल्क पाकिस्तान के साथ ही सिंसियर नहीं है, वो उनको सही एडवाइस ही नहीं कर रहे। पहले आटा जो है, गंदम जो है, उसको बाहर भेजा गया और फिर 47 रुपए के हिसाब से और फिर 60 रुपए के हिसाब से उसको वापस पाकिस्तान में लाया गया और पाकिस्तान की आवाम के साथ एडवाइज़र्स जो हैं वो ये कर रहे हैं। तो कश्मीर के लिए मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो किस हद तक संजीदा होगी। आज 5 फरवरी कश्मीर की यकजहती का दिन था और कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान की आवाम ने बड़े ही जोशो खरोश से ये दिन मनाया और रोड्स के ऊपर भी लोग निकले, रैलियां भी निकाली गई। तो क्या सवाल ये बनता है कि रैलियां निकालने से या चौकों में खड़ा होने से हम लोग जो है वो कश्मीरियों का साथ दे सकेंगे, या जिस तरह कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम किया जा रहा है, या पिछले दिनों से कोई 150 दिन होने वाला है जब से कर्फ्यू नाफिज किया गया है कश्मीर के अंदर और कश्मीर की माओं, बहनों, बेटियों और मजलूम कश्मीरियों को जिस तरह पूरी दुनिया से काट के अलग कर दिया गया है, क्या इस तरह सड़कों पर निकलने से उनको हम रिहाई दिलवा सकेंगे या उनका हक़ खुद इरादियत जो है उसको तकवीयत मिल सकेगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके ऊपर बात होनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। आज बहुत सारे टीवी टॉक शोज भी जो हैं वो कश्मीर की आज़ादी के हवाले से होंगे, लेकिन ये बातों की हद तक ही रह जाएगी। कोई भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसने कोई सीरियस इकदामात नहीं किए। इस बात से मैंने सरदार लतीफ़ खान खोसा के साथ एग्री किया। आप मेरे साथ फुटेज में देख रहे होंगे सरदार लतीफ़ खान खोसा। मैंने उनसे दूसरा सवाल, हालांकि मैं कश्मीर की यकजहती के हवाले से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके साथ डिस्कस करने गया था, दूसरा सवाल जो उस वक्त मेरे ज़हन में था, मैंने कहा चूंकि उनका सियासी कद काठ भी बड़ा है, लॉयर होने के साथ साथ, मैंने उनको कहा कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो अपना जो वेट बढ़ा रही हैं और अपने इख्तलाफात जो हैं वो शो कर रही हैं गवर्नमेंट के साथ, उसकी बुनियादी वजह क्या है? तो उसका भी उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि चौधरी बरादरान जो है वो इंतहाई ज़ीरक सियासतदान है और वो कभी भी डूबती कश्ती के सवार नहीं बनते। लिहाजा चौधरी बरादरान जो हैं वो ये समझ चुके हैं कि कश्ती गवर्नमेंट की जो है वो डूब रही है। ये जो है कहना था सरदार लतीफ़ खान खोसा का। तो उन्होंने कहा कि आप इसी से समझ जाएं कि चौधरी परवेज इलाही जैसा ज़ीरक आदमी और चौधरी शुजात हुसैन जैसा ज़ीरक आदमी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करना शुरू कर दे और वो कोलिशन में भी हो और इत्तेहाद में भी हो, उसके बावजूद उंगली भी उठाना शुरू कर दे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट की कश्ती जो है वो डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। यहां पे तीसरी बात जो मैं कश्मीर डे के हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ममालिक, एक मलाला के ऊपर तशद्दुद होता है तो पूरी दुनिया में वावेला मच जाता है कि जी गोली मार दी गई और मलाला को एम्बेसडर बना दिया गया, मलाला के नाम के ऊपर फिल्में बनना शुरू हो गई, मलाला की बुक जो है वो पब्लिश हो गई, मलाला को हीरो ऑफ गर्ल्स के तौर पे और सिंबल ऑफ पीस के तौर पे पूरी दुनिया में दिखाया जाने लगा। यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ममालिक
कश्मीर की माओं, बहनों, बेटियों और मजलूम कश्मीरियों के ऊपर अंधे, बहरे और गूंगे हो गए हैं? क्या उनको वहां पे नजर नहीं आ रहा कि वहां पे कितनी मलाला जो है वो सिसक रही हैं, कितनी मलाला जो है वो स्कूल जाने से बिल्कुल गुरेजा हैं और वो नहीं जा सकती, कितनी मलाला वहां पे हैं जो अद्वियात की वजह से एड़ियां रगड़ रही हैं, कितनी मलाला हैं जो डिलीवरी की वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती, कितनी मलाला, मेरा डायरेक्ट सवाल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदगान से है कि कितनी मलाला वहां पे अद्वियात ना मिलने की वजह से या अपने वालिदैन से राब्ता कट जाने की सूरत में वो वहां पे सिसक और बिलक रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की गैरत और उनके जो प्रिंसिपल्स और उनके जो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो वहां पे जाके खामोश हो जाता है, वहां पे उसको जाके एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, वहां पे उनकी जबान बंद हो जाती है। ये दोहरा मयार अदल पूरी दुनिया में जब तक कायम रहेगा कि अपनी मर्जी से चीजों को प्रोमिनेंट करना और अपनी मर्जी से किसी को मजलूम बना लेना और अपने मूड और मिजाज से किसी की ना सुनना, ये जब तक रहेगा तब तक दुनिया जो है वो अनबैलेंस ही रहेगी, जिस तरह के पीछे पुराने वक्तों में होता आया है। कश्मीर जो है वो 1947 से लेके अब तक जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। क्या उनका हक नहीं है कि फ्री कश्मीर होना चाहिए? क्या वहां पे 80 लाख बसने वाले मुसलमानों का ये राइट नहीं है कि उनको पूरी तरह आजादी दी जाए? अब वो हैंग है, ना तो इंडिया उनको कबूल कर रहा है और ना ही वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और हम हैं कि हम भी जो है वो एक शतरंज की खेल की तरह हम अपने मोरे आगे पीछे कर रहे हैं। 5 फरवरी को हम लोग निकलते हैं, हम लोग झंडे उठाते हैं और कश्मीरियों का साथ देने की बातें करते हैं और उसके बाद अपने घरों को चले जाते हैं। क्या कौन सी ऐसी हुकूमत आएगी, कौन सा ऐसा सलाहुद्दीन अयूबी आएगा, कौन सा ऐसा मोहम्मद बिन कासिम आएगा, कौन सा ऐसा मुसलमान हुक्मरान आएगा जो माओं, बहनों, बेटियों जो कश्मीर में बैठी हुई हैं उनका साथ देगा और उनको हकीकी मायनों में आज़ादी दिलवाएगा? मुझे एक बात बताई एक अपने जर्नलिस्ट दोस्त ने, मैं अपने आंसू जो है वो कंट्रोल न कर सका। उसने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पे कश्मीर की बेटियां, कश्मीर की बहनें, कश्मीर की माएँ हर रोज सुबह जाग के खिड़कियों से झांक के एक दूसरे से पूछती हैं, अपने हमसायों से पूछती हैं, क्या पाकिस्तान की फौज नहीं आई? क्या पाकिस्तान की आर्मी अभी तक नहीं पहुंची? क्या मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान नहीं आए? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम लोग चौकों में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम और 200 साल भी ये कहते रहें तो शायद कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। हमें अमली इक़दामात की बहुत ही अशद ज़रूरत है। बकौल सरदार लतीफ़ खान खोसा, जिनका आज मैंने इंटरव्यू किया, उनका कहना यह था कि कहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहरग है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि जब शाहरग ही कट जाए तो बाकी जिस्म की क्या हैसियत रह जाती है, उसको वो कैसे सर्वाइव कर सकता है? अगर टांग टूट जाए, बाजू टूट जाए, सर फट जाए तो इंसान सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज अगर शाहरग जो है उसके ऊपर खंजर चला दिया जाए तो इंसान को तो दूसरा सांस नहीं आता। अगर उसी तरह ही, उसी तनाजुर में ही देखा जाए, बानी पाकिस्तान के कौल को ही अहमियत दी जाए कि पाकिस्तान की शाहरग कश्मीर है, तो हमें अपनी शाहरग को बचाने के लिए कितनी कोशिश हम कर रहे हैं? हम रैलियां निकाल रहे हैं, हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं, या हम कोई अमली कदम भी उठा रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाबात सरदार लतीफ़ खान खोसा ने भी मुझे दिए हैं, जो 2 दिन बाद आपको दिखाए जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको जाते जाते यही कहूंगा कि पाकिस्तानी कौम, नौजवानों, उठो और खुद अपने फैसले करो। सड़कों पे रैलियां तो निकालते हो, लेकिन रियासत से यह मुतालबा भी करो कि कश्मीर की आज़ादी के लिए अमली इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। हामिद बहलोल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।